हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जैसलैंड। सो बच्चों, आज हम लेकर आ चुके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पार्ट 2 पर। पार्ट 1 उत्साह हम पहले ही चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो बच्चों चैनल पर जाके आप पार्ट 1 उत्साह देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले में हैं पार्ट 2। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। अट नहीं रही है। तो चलिए फिर देखते हैं इसके पैसेज में, इसके पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। बेटा इसमें उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने इसमें जो फागुन मास होता है, जो होली का समय होता है, उसकी सुंदरता को दिखाया है। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि जो फागुन की आभा है, जो सुंदरता है, वो समा नहीं पा रही है। जो सारे जो पेड़ पौधे हैं वो इतने हरे भरे हो चुके हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, सभी पे फूल खिल चुके हैं और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और जो उनकी सुंदरता है, जो आभा है उनकी, वो समा नहीं पा रही है, वो बिल्कुल भी किसी के काबू में नहीं है। उसको अगर देखते हैं तो देखते ही रहने का मन कर रहा है, वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती में इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। हवा से सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है। वो काबू में नहीं कर पाते हैं और मस्ती में झूमने लगते हैं। जो फूलों की खुशबू आती है वो बहुत ही मोहक होती है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो चलिए बच्चों फिर देखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख उठाता हूँ तो हट नहीं रही है। कभी कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो, कि ऐसा मानो कि ऐसा लग रहा हो कि जो फागुन है वो खुद ही सांस ले रहा हो। घर घर में जितने भी फूल लगे हुए हैं, जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, वो इतने खुश हैं, जिसकी वजह से वो इतनी सुंदर और इतनी मनमोहक सुगंध दे रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है वो देखने में। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कि ऐसा मानो कि जो पंछी भी हैं वो भी इतना खुश हो जाते हैं उस वातावरण में, उनको इतना अच्छा लगता है कि वो पूरे पंख फैला के पूरे नभ में उड़ रहे होते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। वो कहते हैं कि इस दृश्य से मानो अगर हम आँख हटाना चाह रहे हैं, इस सुंदरता से आँख हटाना चाह रहे हैं तो आँख हटती ही नहीं है। हमेशा उसको देखने का ही मन करता रहता है। आँख हमारी जो उस पर हम देख रहे होते हैं सुंदरता को, आँख भी हमारी हट नहीं रही होती है। तो चलिए बच्चों फिर देखते हैं कि इसकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है कि मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आँख इससे हटा नहीं पाते हैं। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हम भी मस्ती से गाने एवं पर्व मनाने का मन होने लगता है। इसीलिए हम होली मनाते हैं ना उस समय पर, और लोगों की फसलें भी उसी समय पर काटी जाती हैं। चलिए बच्चों फिर इसके हम थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री। कवि कहते हैं कि फागुन मास में हर जगह देखो तो ऐसा लगता है कि सारे पौधे कहीं हरे दिखाई देते हैं, कहीं उनकी पत्तियां लाल, क्योंकि उस समय पर पेड़ों पर नई नई पत्तियां आती हैं ना, दूसरी टूट कर नई पत्तियां आती हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, ऐसा मानो कि ऐसा लग रहा है पेड़ों ने फूलों की सुंदर सुगंध वाली मालाएं पहन रखी हों। पाट पाट शोभाश्री, और जो इसकी शोभा है वो समा नहीं पा रही है, बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर लग रही है देखने में।
चलिए बच्चों अब इसकी व्याख्या में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने का मन नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी है। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत ही मोहक मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन मास के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलाव सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। इस कविता में जो कवि हैं वो भी फागुन मास की जो प्रशंसा करते हुए बहुत खुश लग रहे हैं। तो चलिए बच्चों हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको चैप्टर समझ आया तो लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।